अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर, शुरू कर चुके थे हम चैप्टर 2। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, तो लास्ट जो हम ये सेकंड पार्ट है उसका, तो पहले हम लोग पढ़ चुके थे इसके बारे में स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था अबाउट स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हमने कहा था कि जो है जनरली मिनरल एसिड्स आर वीक एसिड्स, सॉरी मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड, एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड। फॉर्मूला क्या हुआ इसका? H2CO3। ठीक है, ये क्या है? इट इज वीक एसिड। ये कैसा एसिड है? ये वीक एसिड है। जनरली क्या होता है, जनरली मिनरल एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, लेकिन इसको छोड़ करके विच इज कार्बोनिक एसिड। फॉर्मूला क्या होगा इसका? H2CO3। ठीक है, इट इज वीक एसिड। ठीक है, विच इज वीक, विच इज वीक। क्लियर? इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे बेसिसिटी ऑफ एसिड। पहले हम इसको पढ़ चुके थे, उसके आगे देखिए बेसिसिटी ऑफ एन एसिड डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ H+ ions released by an acid। बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, तो हमें लास्ट टाइम पढ़ा था बेसिसिटी क्या होती है? इट मींस नंबर ऑफ H+ ions रिलीज बाय एन एसिड। कितने H+ ions रिलीज किए हैं एक एसिड ने। फॉर एग्जाम्पल अगर HCl दे रखा है, इट विल फॉर्म H+, तो ओनली वन H+ ion रिलीज, सो इट्स बेसिसिटी इज 1। क्योंकि H+ हमने HCl में से कितना आयन मिले H+ के? एक आयन मिला हुआ है, तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, इसको हम बोलेंगे मोनोबेसिक। क्या बोलेंगे उसको? मोनोबेसिक। ठीक है, तो मोनो माने होता है एक, बेसिक मतलब क्या है? बेसिसिटी, नंबर ऑफ H+ ions। सिंगल है। क्लियर? और हम बात करें किसके बारे में? H2SO4। ठीक है, H2SO4 इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी? इट विल फॉर्म 2 H+ ion प्लस SO4 2- ion। ओके, बिकॉज इट गिव्स 2 हाइड्रोजन ions, 2 H+ ions, so its basicity is equal to 2, is equal to 2, because it is, there are 2 ions, so we call it diabasic। इसको हम कह रहे थे मोनोबेसिक, इसको हम बोलेंगे डायबेसिक। डाय मीन्स 2 H+ ions। ओके, तो हमने क्या कहा? बेसिसिटी ऑफ एन एसिड डिपेंड्स ऑन H+ ions रिलीज बाय एन एसिड। तो इसको लिखेंगे आगे, इसके आगे पॉइंट लिखिए, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H+ ions रिलीज बाय एन एसिड, रिलीज्ड by an acid।
उसके बाद में इनको लोगे एग्जाम्पल के तौर पर, ये सब एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अलावा एक होता है SnO3, इसका नाम क्या है, नाइट्रिक एसिड। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नाइट्रिक एसिड। इट विल फॉर्म, ठीक है, so it also releases one H+ ion, so it is also called as monobasic, monobasic। एक होता है H2SO3, इसमें क्या होगा, it will give 2 H+ ions plus, so it is called as diabasic। इसके बाद है H3PO4, it will give 3 H+ ions plus, so it is called as tribasic, it is called as tribasic। and now next is इट इज ए वीक एसिड। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। वो दिखा है सिरका वगैरह में पाया जाता है। तो क्या होगा, इसको हम ब्रेक करेंगे तो इसको में आएगा CH3 COO माइनस और H+। इट विल रिलीज ओनली सिंगल H+ आयन, सो इट इज अ मोनोबेसिक, मोनोबेसिक। तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी, बेसिसिटी इसकी होगी 1। क्लियर। इसके अलावा है, इसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। इट विल गिव CH3COO माइनस प्लस H+, so it is also release single H+ ions, so it is also monobasic, and its basicity is equal to 1। लेकिन इसके बाद देखो एक आता है H3PO3, ठीक है। अब क्या होगा, इससे निकालेंगे हम लोग, इट विल गिव्स ओनली 2 H+ ions, सो इट इज डाइबेसिक। जैसे कि हमने देखा, ये तो क्या है, इट इज मोनोबेसिक, इट इज आल्सो मोनोबेसिक। एंड अगर हम बात करें इसके बारे में, तो H2SO4 क्या है, डाइबेसिक का कौन क्या है, it will give 2 H+ ions, sulfuric acid है, so it will give 2 H+ ions in the solution, so it is called diabasic acid। but as जैसे हम इसको देखें तो H3PO3 नजर आ रहा है, H3PO3 है, तो इसको 3 आने देने चाहिए यहाँ पर H+ के, कितने दे रहा है यहाँ पर, 2 दे रहा है। तो क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे डायबेसिक
लेकिन सवाल ये कि 2 क्यों मिल रहे हैं यहाँ पे हमें, 3 क्यों नहीं मिल रहे? तो इसका हम बनाने स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका? ये बनेगा। तो क्या होगा देखो, इसमें जो ऑक्सीजन, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच हो रहे हैं सिर्फ वही रिलीज होंगे, इसके अलावा हाइड्रोजन रिलीज नहीं होंगे। मतलब ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो ये क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स नहीं ले लेगा। जब ये इसके इलेक्ट्रॉन दान कर देगा आपने, तो क्या होगा, इट विल गेट पॉजिटिव चार्ज। तो एच+ आयन की फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा, निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा। क्या मतलब है कि सिर्फ वही H+ आयन रिलीज होंगे, वही हाइड्रोजन निकलेगी इसमें से जो ऑक्सीजन से अटैच होगी, क्योंकि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच नहीं है, डायरेक्टली इससे अटैच हो रही है फास्फोरस से, इसलिए ये रिलीज नहीं होगी। ओनली दोज हाइड्रोजन विल बी रिलीज विच आर बॉन्डेड विद द ऑक्सीजन। ओके, तो इसमें आगे लिखेंगे, इसके आगे बेसिसिटी और नंबर ऑफ ionizable H+ ions depends upon the number of atoms which are attached with the oxygen, and those hydrogens which are attached with the oxygen are released। सिर्फ वही हाइड्रोजन रिलीज होंगे जो ऑक्सीजन से अटैच होंगे, क्योंकि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच नहीं हो रहा है, इसलिए रिलीज नहीं होगा। सिर्फ ये हाइड्रोजन रिलीज होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज होगा। क्या हो रहा है इसमें कि ऑक्सीजन क्या है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके इलेक्ट्रॉन से छीन लेगा वो। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, इसको इलेक्ट्रॉन दान कर दिया इसने, तो फिर क्या हुआ कि इट विल गेट पॉजिटिव चार्ज, इट हैज गॉट पॉजिटिव चार्ज, सो ओनली 2 हाइड्रोजन विल रिलीज। तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी, ये होगी 2H+ आयन। बेसिसिटी क्या होगी इसकी होगी 2। तो इसका था, हम बात कर रहे हैं इसके बारे में। तो H3PO3 की जो बेसिसिटी है वो कितनी है, 2 आ रही है, इसलिए क्या है, डायबेसिक है। क्लियर? इसके अलावा इसी की तरह एक और है H3PO4, उसमें क्या होगा, नेक्स्ट है H3PO4। उसमें क्या हो रहा है, ये भी ऐसे ही होगा। इसमें इट विल गिव ओनली H3PO4। तो इसमें क्या होगा, इट विल गिव 3H+ आयंस। तो इसकी भी क्या होगी, इट इज ट्राइबेसिक इन नेचर, बिकॉज इट्स बेसिसिटी इज इक्वल टू 3। ट्राइबेसिक है ना, तो क्या होगा, बेसिसिटी 3 होगी इसकी। तो कैसे होगी 3, ये है फास्फोरस, क्योंकि इसके तीनों हाइड्रोजन क्या है, अटैच ऑक्सीजन से, इसलिए तीनों हाइड्रोजन जो है वो उसके इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन को दे देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन दे लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को इसको दे देंगे तो दे विल कम इनटू H+ आयंस, और इजीली तीनों हाइड्रोजन आयंस इससे निकल जाएंगे, क्योंकि 3 हाइड्रोजन H+ आयंस निकल रहे हैं, इसलिए इसकी बेसिसिटी क्या होगी, 3 होगी। क्लियर? तो इसमें लिखेंगे, ऑल दो हाइड्रोजन अटैच विद द ऑक्सीजन, they will leave the molecule because oxygen is more electronegative
then hydrogen. So it attracts electron, and hydrogen will leave the electrons and forms H plus ions. So all the phosphorus acids, phosphoric acid, and oxy acids of phosphorus have this kind of structure. इसके आगे अगर हेडिंग है प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स, प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स. तो फर्स्ट मेथड होता है इसमें, फर्स्ट इसमें क्या है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, और यू कैन से डायरेक्ट सिंथेसिस, डायरेक्ट सिंथेसिस बोलते हैं उसको, सिंथेसिस. तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन, इट विल फॉर्म एसिड. क्या मतलब इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, देखो जैसे क्लोरीन है, ये क्या है, नॉन मेटल है, प्लस हाइड्रोजन, इट विल फॉर्म HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, तो नॉन मेटल को अगर हम इससे ट्रीट करा रहे हैं हाइड्रोजन से, तो इट विल फॉर्म एसिड. ठीक है, तो यहाँ आगे लिखोगे ब्रैकेट में, यहाँ इसको लिखोगे आगे, इसके आगे लाइन लिखोगे नॉन मेटल्स आर यूज्ड टू फॉर्म acid. Okay, and metals are used to form base. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसके एग्जाम्पल, हम इसका एग्जाम्पल लें हम लोग, तो जैसे इसके आगे लिखोगे, इसके नीचे फॉर एग्जाम्पल Br ब्रोमीन प्लस हाइड्रोजन, इट विल फॉर्म हाइड्रोजन ब्रोमाइड. ये भी क्या है, सल्फर प्लस हाइड्रोजन, इट विल फॉर्म H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड. इसको हम कह सकते हैं हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये भी एसिड है, दोनों एसिड होंगे. ठीक है, इसको हम कह सकते हैं हाइड्रोब्रोमिक एसिड. ये क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड. ये भी क्या है, एसिड है. ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट मेथड जो है वो, उसमें क्या करेंगे, नॉन मेटल प्लस वाटर, इट विल गिव एसिड, नॉन मेटल ऑक्साइड. तो नेक्स्ट कौन सा मेथड होगा इसका, सेकंड लिखो. अनदर मेथड इज
सेकेंड मेथड है इसमें क्या होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर इट विल फॉर्म एसिड। इसमें क्या होगा देखो, तो क्या है, ए नॉन मेटल ऑक्साइड विल डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म एन एसिड। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन क्या है, कार्बन क्या है कि नॉन मेटल है, इसका ऑक्साइड क्या होगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, प्लस वाटर इट विल फॉर्म H2CO3। ये भी क्या है, एसिड है, इसका नाम क्या है, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये क्या नॉन मेटल ऑक्साइड है, तो नॉन मेटल ऑक्साइड का क्या है, कार्बन क्या नॉन मेटल है, तो ऑक्साइड क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इट विल फॉर्म एन एसिड नोन एज कार्बोनिक एसिड। तो दिस इज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बोल सकते हैं, वी कैन से एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, इसको हम कह सकते हैं एसिड एनहाइड्राइड। मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसमें वाटर ना हो, इसमें क्या ना हो, वाटर ना हो, तो एसिड विदाउट वाटर इज कॉल्ड एज एसिड एनहाइड्राइड। क्लियर, किसका नाम क्या है, इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो उसके बाद देखें, सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस वाटर इट विल फॉर्म H2SO3। सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर क्या नॉन मेटल है, नॉन मेटल का ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस वाटर इट विल फॉर्म एसिड जिसमें होना है सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है NO2, इसका नाम क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसको ये क्या है, इट इज एसिड एनहाइड्राइड, इट इज ऑल्सो एसिड एनहाइड्राइड, बट इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मिक्स्ड एनहाइड्राइड, मिक्स्ड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, इसका ऑक्साइड क्या होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसको हम बोल रहे हैं क्या है, मिक्सचर क्या है, इट इज मिक्स्ड एनहाइड्राइड। ओके, मिक्स्ड एनहाइड्राइड। तो प्लस वाटर विल फॉर्म टू एसिड्स, इसका क्या बनेगा, SNO3। इसका नाम क्या है, नाइट्रिक एसिड प्लस SNO2, इसका नाम क्या होगा, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। इसका नाम क्या होता है, नाइट्रिक एसिड, इसका नाम क्या है, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। क्लियर, now next method of preparation of acid,
थर्ड इसमें लिखोगे, थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड, इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ नॉनमेटल, ऑक्सीडेशन ऑफ बाय, लिखोगे बाय ऑक्सीडेशन ऑफ नॉनमेटल, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉनमेटल, so acids are formed by using nonmetals, and by using metals you will form base. तब क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉनमेटल्स, इसमें क्या करेंगे हम लोग, सल्फर, क्या सल्फर है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, तो क्या है, नॉनमेटल्स है, तो उसका मिश्रण किससे आ रहे हैं, इसका होगा ऑक्सीडेशन, तो क्या बनेगा इसका, it will form इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। तो हमने क्या यूज किया है, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ नॉनमेटल, तो सल्फर का क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, इट विल फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड, सो इट इज एसिड। And in this case, we use concentrated HNO3, concentrated nitric acid. Another method is phosphorus. So because nitric acid is a very strong, क्या है उसमें नीचे हो गए, SNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड जो है वो क्या है, नाइट्रिक एसिड इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग agent. So we oxidize sulfur into sulfuric acid and phosphorus into phosphoric acid. इसका नाम क्या होगा, फॉस्फोरिक एसिड। इसका नाम क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या हुआ, बिकॉज नाइट्रिक एसिड SNO3 is very strong oxidizing agent, so we oxidize sulfur into sulfuric acid and phosphorus into phosphoric acid.
लेकिन अगर हम चाहें जैसे कि और इसके बाद में नीचे लिखेंगे इसके आगे कार्बन प्लस HNO3 विल फॉर्म कार्बोनिक एसिड। तो ऐसा नहीं, इससे ये नहीं बनता डायरेक्ट। इससे क्या बनता है, ये बनेगा कार्बन प्लस HNO3 इट विल फॉर्म क्योंकि ये जो है कार्बन क्या नॉन मेटल है और ये क्या है वीक एसिड है, इट इज वेरी वीक एसिड, बिकॉज इट इज ए वीक एसिड तो इससे ये नहीं बनता है। इससे क्या बनेंगे NO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। अब लास्ट मेथड है इसका, तो वो क्या है फ्रॉम सॉल्ट। This method is used only for making volatile acid. What is volatile acid? Volatile acid मतलब क्या है इसका, which can evaporate, जिसका नेचर उड़ने का हो, जो उड़ जाता है उसको बोलते हैं volatile acid। volatile acid और इसका नेचर उड़ने का नहीं है, it cannot evaporate easily, it is called as non volatile। जो वर्ड है दो वर्ड है, एक तो होता है वोलेटाइल, एक है नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल जो उड़ जाए, जो इवापोरेट हो जाए वो वोलेटाइल है, जो इवापोरेट ना हो नॉन वोलेटाइल। उसके एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे इसका होगा HNO3 है, नाइट्रिक एसिड क्या है, इट कैन इवापोरेट इजीली सो इट इज वोलेटाइल, एंड H2SO4 क्या है, इट इज नॉन वोलेटाइल। ठीक है, इसके अलावा क्या है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो दीज एसिड्स आर वोलेटाइल इन नेचर, इनके नेचर उड़ने का है, दे आर वोलेटाइल इन नेचर, एंड बिकॉज इसके नेचर उड़ने का नहीं है, इट कैन नॉट इवापोरेट इजीली, so it is called as non volatile।
if we put a volatile acid outside in the atmosphere at room temperature, they will evaporate into gaseous form. तो अगर हम वोलेटाइल एसिड को बाहर रख देंगे रूम टेम्परेचर पर एटमॉस्फेयर के अंदर, तो क्या होगा, वो इवापोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको बोल रहे हैं हम लोग वोलेटाइल एसिड। इसका नाम, इसका एग्जाम्पल क्या होंगे, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका नीचे उड़ने का ना हो। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे रखने के बाद में वो उड़ेगा नहीं, ठीक है, इवापोरेट नहीं होगा, उसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमने इसका लिखा था salt plus non-volatile acid, it will gives volatile acid। और हमें बनाना है volatile acid, इसके लिए क्या चाहिए हमको, इसके लिए हमको चाहिए होगा नॉन volatile acid प्लस सॉल्ट। इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि NaCl, ये NaCl क्या है, एक सॉल्ट है, इसमें हमने क्या ऐड किया है, H2SO4, इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। इट विल फॉर्म प्लस HCl, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका नाम क्या है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसकी कैसा एसिड है, इट इज वोलेटाइल एसिड। इसका नेचर क्या है, उड़ने का नेचर है, इसलिए क्या है, वोलेटाइल एसिड। तो ये क्या करेगा, इट कैन इवापोरेट। तो ऐसा करने के लिए हमको क्या चाहिए, तो हमें इसको बनाना है, इसके लिए वी पुट आवर टेम्परेचर बिलो 200 डिग्री सेल्सियस। 200 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर होगा तो ये बनेगा। यू कैन राइट बिलो, ठीक है, टेम्परेचर क्या है हमारा, टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से नीचे नीचे होगा तो ये बनेगा। और यू कैन, इन प्लेस ऑफ NaCl यू कैन टेक पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड ये लोगे तो ये बन जाएगा 0.4, तो ये बनेगा बिलो 200 डिग्री सेल्सियस, इट विल फॉर्म K2SO4। फिर नाम क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, सिंपली इसको लिख लो अभी। बट यू कैन ऑल्सो यूज पोटेशियम इन प्लेस ऑफ सोडियम। इसके अलावा है NaNO3, सोडियम नाइट्रेट प्लस H2SO4, it will form temperature is below 200 degree Celsius and it forms sodium hydrogen sulfate plus HNO3। तो HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड। ये क्या, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये एसिड बन रहा है, इसके नेचर कैसा है, इसके नेचर उड़ने का है, तो क्या है, वोलेटाइल एसिड बन रहा है। उसके आगे दे रखा है, इन दिस केस, इन दिस रिएक्शन H2SO4
सल्फ्यूरिक एसिड जो बन रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ये क्योंकि हमने इस सेक्शन में क्या हो रहा है, हमने जो इस एसिड को यूज किया है इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका टेम्परेचर में रखा है कितना, बिलो 20 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि इस केस में क्या होगा कि इस केस में इन दिस केस basicity of hydrogen, basicity of H2SO4 sulfuric acid is equal to 1। क्या होगी, सिर्फ 1 आएगी, 1। और हम कहेंगे कि भाई ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। हमने इसको पहले पढ़ चुका है, हमने इससे पहले क्या पढ़ा था कि इट विल गिव्स 2s+ आयंस एंड SO4 2- आयंस। तो ये तो डायबेसिक है, लेकिन इस केस में क्या होगा, ये मोनोबेसिक होगा। क्योंकि अगर हम इसका टेम्परेचर 28 से बिलो नीचे रखेंगे तो क्या होगा, इस केस में सिर्फ एक हाइड्रोजन को ये रिलीज करेगा। हमने इसीलिए इसको टेम्परेचर इतना कम टेम्परेचर रखेंगे इसको, क्योंकि ये इस केस में सिंगल हाइड्रोजन को रिलीज करेगा। ठीक है, इस केस में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 1 होगी। ये इस केस में मोनोबेसिक कहलाएगा, मोनोबेसिक। ठीक है, so in this reaction from only it will release only a single hydrogen temperature below 200 degrees Celsius. If the temperature is less than 200 degrees, so in this case basicity of sulfuric acid is only 1. So basicity depends upon the so इस केस में क्या बन रहा है, इस केस में बन रहा है नाइट्रिक एसिड। इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके नीचे प्रोटीन का है, तो ये इसके नीचे क्या बोरेटाइल एसिड है, और इनके साथ बोरेटाइल है, इसका नाम क्या होगा, नाइट्रिक एसिड। इसके लिए एक रिएक्शन होता है इस नाइट्रिक एसिड के लिए, तो इसमें ये सोडियम नाइट्रेट